नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। तो प्रतिशत होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं और इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए प्रतिशत का महत्वपूर्ण बिंदु को पहले समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं जैसे प्रतिशत दिया गया है ना। अब यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इधर देख सकते हैं कि जैसे कि आपको कोई कह दिया जाए कि 10% क्या होता है, आप ये बताना है कि 10% होता क्या है। तो इसके लिए आपको हल करना पड़ेगा कि 10 ऊपर में डालो और प्रतिशत यानी 100 नीचे में रहेगा। प्रतिशत का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 100 यानी 100वां भाग है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो है 1 0 से 1 0 ख़त्म, यानी इसका आंसर क्या आएगा। आप देख सकते हैं 1/10 यानी 10% का आंसर आएगा 1/10। उसी प्रकार दूसरा देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है जैसे कि 33 1/3% है ना। अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए वही है कि सबसे पहली बात क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, इसका गुणा पहले इसके साथ करना पड़ेगा। 33 तिया कितना हो गया, 99। ठीक है, 33 तिया 99 और ये ऊपर जो जुड़ता है इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया। तो प्लस का क्या है, उसके बाद यहाँ आया, ये हुआ 100। ठीक है, कहाँ से आया, 100/3। फिर इस प्रतिशत का हमको क्या करना है, यहाँ पर गुणा करके यहाँ पर 100 करना है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखना है कि यहाँ क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 बचा है और 1/3 इसका क्या है, आंसर है। यानी 33 1/3 का प्रतिशत जो है 1/3वां भाग होगा। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तीसरा रूल क्या कहता है, समझो कहे रूल होता क्या है। यहाँ पर बताया गया है जैसे कि 9 1/11 का प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ करना है। तो 9 11 क्या होगा ये बताना है। ठीक है, 11 निया 99 हुआ, 11 को पढ़ो सीधा, 11 निया 99। फिर ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 100/11। अब बटे में इसका प्रतिशत का क्या आएगा, 100 आएगा। ये 100 से 100 कैंसिल, ये 100 से 100 कैंसिल, यानी इसका आंसर आएगा 1/11। ठीक है, अगला कंसेप्ट है चौथा, देख सकते हैं कि मान के चलिए 25 दिया गया है, 25% क्या होगा, इसको निकालना है। तो यहाँ देखो कि कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करना है कि 25/प्रतिशत यानी 100। ठीक है, अब इसको क्या करना है, काटना है। तो आप सीधी सी बात देख सकते हैं कि 25 से कम 25 ये, और 25 चौक 100, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1/4। उसके बाद अगला कंसेप्ट है पांचवा वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है जैसे यहाँ पर, वहाँ पर 25 था, यहाँ पर देख सकते हैं 50% है। 50% क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 50 करना है और फिर बटे में प्रतिशत का मतलब होता है 100। 1 0 से क्या करना है, 1 0 से 1 0 नहीं करना है, इसको पूरा काट देते हैं। जैसे कि 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो यानी इसका आंसर आया
1/2। तो इसका आंसर आया। उसी प्रकार अगला कंसेप्ट देख सकते हैं। अगला कंसेप्ट जो है यहाँ पर देखो कि क्या है, जैसे कि 11 है, 11 ठीक है, 11 1/9 इसको करना है। 11 1/9 है, इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पर देखो इसका गुणा इसके साथ हुआ, फिर इसके साथ हुआ, इसका गुणा इसके साथ किए तो 99 हुआ। अब यहाँ ऊपर रहेगा वो जुड़ जाता है, यानी 100 बटे क्या हुआ 9, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 100 आएगा, कहाँ से, ये प्रतिशत का, फिर ये 100 से 100 कैंसिल। अब यहाँ बचा क्या है, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 और नीचे 9, यानी 1/9 इसका आंसर होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला कंसेप्ट है। अगला कंसेप्ट जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है जैसे 20% है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 20 रखना पड़ेगा और प्रतिशत का क्या करना पड़ेगा 100। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो यहाँ पर 1/5 क्या हुआ, 1/5 जो है इसका आंसर है। उसके बाद 7वां अगला कंसेप्ट होता है, जैसे कि अगला कंसेप्ट है 14 2/7, ठीक है, इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। इसका कंसेप्ट क्या कहता है कि 14 सत्ते क्या करना है, गुणा करना है। 14 का इसका गुणा होगा, 14 सत्ते क्या हो गया 98 हो गया, और ये ऊपर में 2 है, उसको जोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ठीक है 100 हुआ। अब बटे में क्या आएगा 7 आएगा, फिर गुणा में ये इस प्रतिशत का 100 यहाँ से आएगा, 100 से 100 कैंसिल। उसके बाद यहाँ पर आया ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 और बटे में 7, यानी 1/7 इसका आंसर आएगा। उसके बाद आता है 8वां कंसेप्ट। 8वां कंसेप्ट जो है तो यही है। 9वां कंसेप्ट आता है। 9वां कंसेप्ट क्या कहता है कि जैसे 16 है, 16 2/3 है, इसको क्या करना है, आपको प्रतिशत में बदलना है। तो जब इसको आप प्रतिशत में बदलोगे तो आप देख सकते हैं इसका क्या होगा, 16 दिया कितना हो गए, 48 हो गया। और उसके बाद जो है ऊपर का जुड़ेगा तो ये जुड़ गया, इसका गुणा इसके साथ, फिर ये जुड़ेगा, तो जुड़ने के बाद फिर ये हो गया 50। 50 बटे जब 3 किए तो इसको जब हम काट रहे हैं तो क्या से कटेगा, तो यहाँ पर पहले प्रतिशत डालो, तो प्रतिशत का 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 3 है और यहाँ 2 बचे हैं, तो इनका बीच में क्या हो जाएगा गुणा, 3 दूनी क्या होगा 6, यानी इसका आंसर होगा 1/6 इसका आंसर होगा। अगला और लास्ट कंसेप्ट आप देख सकते हैं 10वां कंसेप्ट है कि माना कि जैसे कि 12 है 1/2, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका गुणा इसके साथ करो तो 12 दूनी क्या हो गया 24, 24 और 1 क्या हो गया 25/2। उसके बाद गुणा यह प्रतिशत का 100, तो यहाँ पर देखो 25 से कम 25 और 25 ये कम 25 हो गया, ठीक है, और क्या हो गया 25 चौक 100, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या है 2 और 4 का, इसका गुणा करते हैं
2 और 4 का जब गुणा करते हैं तो 4 दूनी कितना हो गया 8, और ऊपर कुछ नहीं, मतलब सबका मालिक 1। तो यही इसका आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड प्रतिशत का सवाल कुछ और करते हैं, क्या है कैसे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रतिशत का फर्स्ट सवाल है, इसको कैसे हल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रतिशत का सवाल कैसे हल करना है। यहाँ पर दिया गया है जैसे कि 18,72 का कितना प्रतिशत है, इसको आपको हल करना है। तो इसको हल कैसे करना है ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 18 लिखना है हल करने के लिए, 18 लिखें। उसके बाद बटे में क्या करना है, 72 डालें। उसके बाद प्रतिशत का मतलब होता है गुणा में 100, ठीक है। का मतलब होता है गुणा, प्रतिशत का मतलब होता है 100। फिर से आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, 18/72 यहाँ आया। का मतलब होता है गुणा और प्रतिशत का मतलब होता है 100। अब यहाँ से देख सकते हैं, इसको हल करते हैं। 18 एकम 18, 18 चौक 72, नहीं 18 एकम 18, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा 18 से कट जाएगा, ये भी कट गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर 100 जो है 25 चौक 100, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 25%, कितना बोल रहा है, यानी 25% इसका होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ग्राम वाला होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर देखो 240 ग्राम है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखो ये 7 है, 2 kg है, यानी 7 का कितना प्रतिशत है इसको बताना है। प्रतिशत है ये बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि 7.2 गुणित, अब हमको किलो है तो किलो को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब अब यहाँ ये दशमलव है, दशमलव का हटाने के लिए यहाँ 10 करना पड़ेगा। अब यहाँ से फिर इसको गुणा करते हैं, गुणा जैसे हुआ तो यहाँ पर देखो 72 का गुणा इससे करते हैं, तो 72 का गुणा कैसे करेंगे, उससे पहले देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 72 से करते हैं तो ये 7200 हो गया, जो कि क्या है ग्राम में है, ठीक, ये ग्राम में हुआ। उसके बाद जो है यहाँ देखो, यहाँ बचा है 2400 ग्राम, किसमें है, ग्राम में है, बटे क्या है, ये यहाँ से आया 7200 ग्राम है, गुणित का यहाँ से आया, और प्रतिशत जो है का मतलब होता है 100। अब देख सकते हैं यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया 72 एकम 72, 72 तिया ही देख लो, 72 तिया जो है क्या हो गया, सॉरी यहाँ देखो इसको काटना है, तो इसको जैसे काट रहे हैं तो ये क्या हो गया, चौबीस से हम काट रहे हैं, ठीक है। हम 24 से काट रहे हैं तो 24 एकम 24, और 24 तिया 72, ये 0 आया, ठीक है। तो यहाँ पर 10/3 आया, इसका आंसर क्या होगा, 10/3 आया। अब 10/3 आया तो इसको क्या करना है, भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में इसको लिख सकते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए फार्मूला ऐसे लगाते हैं जैसे कि 3 1/3, यानी इसका गुणा जब इसके साथ होगा तो 3 तिया 9 और ऊपर जुड़ेगा 10, 10/3 यही आएगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए एक आध और प्रश्न देखते हैं जिसमें आपको समझ में आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन 3, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जैसे 7.98 है, उसके बाद 1.9 है, का जो है कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो आप देख सकते हैं इसको हल कैसे करते हैं। तो इसको हल करने के लिए यहाँ देख सकते हैं, पहले इसको लिखना पड़ेगा 7.98 लिखो और नीचे क्या लिखो 1.9। तो ये क्या है, अब ये भाग में है मान के चलिए, इसको अब हमको इसको दशमलव हटाना है, ये भाग में नहीं है भाग में है। इसको क्या करना है, इसको दशमलव हटाने के लिए सबसे पहले इसको ऐसे गुणा में चेंज करना है और यहाँ दशमलव हटाने के लिए नीचे आएगा, यहाँ 1 आएगा और ऊपर भी 1 आएगा। तो यहाँ जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2 है। तो यहाँ हम जो है नीचे में 2 जीरो लगाएंगे। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ जो है क्या है, दशमलव के बाद एक संख्या, यानी यहाँ पर 1 जीरो लगेगा। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर प्रतिशत भी है ना, तो इसको जो है इसको हम 100 करते हैं, फिर जो है इसका गुणा हम इधर कर देते हैं। ठीक है, ये दशमलव का इधर गया, अब इसको हम काट देते हैं। तो इसको सबको काटने के बाद आप देख सकते हैं, इसको यदि हम काट रहे हैं तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इसको काटें तो कितने बार में पूरा कट जाएगा, 72 बार में कट जाएगा। और कटेगा तो इसका 10 के साथ फिर गुणा करते हैं तो ये इसका आंसर आएगा 420% इसका आंसर आएगा। तो ऐसा होता है।